नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 15 जुलाई गुरुवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मनाली में पंजाबियों की गुंडई, मामूली कहासुनी के बाद निकाल ली तलवारें। कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सैंज में बादल फटने से आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा ने दिया सीएम आवास पर धरना। हिमाचल में 5,000 करोड़ के सेब सीजन में आज से आएगी तेजी, नियंत्रण कक्ष स्थापित। एचपीयू शिमला ने यूजी के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फार्मूले में किया आंशिक बदलाव। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर उड़ता दिखा संदिग्ध ड्रोन, 18 दिनों में 7वीं बार। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर मंडराया खतरा, टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार देर रात पंजाब के पर्यटकों ने जमकर उत्पात मचाया। पर्यटकों ने बीच सड़क पर तलवारें लहराई और ट्रैफिक को रोक दिया। पुलिस ने मामले में 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है। मनाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरीश कुमार पुत्र देवी राम ने बताया कि रात के समय वो बस स्टैंड मनाली से आ रहा था। रास्ते में बीबीएमबी रेस्ट हाउस के पास एक पंजाब नंबर की गाड़ी ओवरटेक कर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। जब कार को किनारे करने के लिए कहा गया तो 4 लोग तलवार लेकर गाड़ी से बाहर निकले और वहां खड़े लोगों से मारपीट करने लगे। इस घटना में उन्हें भी चोटें आई हैं। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सैंज में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे नदी और नाले उफान पर हैं। एक गांव में घरों में मलबा घुस गया है। कुल्लू जिला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। फिलहाल सड़कें खोलने का काम शुरू हो गया है। कुल्लू जिला के सैंज में भारी बारिश से ग्राम पंचायत भलाण 2 के जौली नाले में बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि गांव बाल बाल बच गया। रात करीब 3 बजे बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये है कि घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लोगों की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। गांव के 5 घरों में नाले का मलबा घुस गया है। पंचायत भलाण 2 के प्रधान पूर्णचंद ने कहा कि बाढ़ से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बादल फटने से बाढ़ आ गई है। रात को नाले के किनारे स्थित घरों में रह रहे परिवारों की जान बचाने के लिए लोग भागे और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज से 5,000 करोड़ के सेब सीजन में तेजी आएगी। प्रदेश में सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की आवाजाही को सुचारू करने के लिए 2 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले साल 2.5 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। इस बार सीजन में करीब 4 करोड़ पेटी सेब पैदावार होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। सेब सीजन में बागवानों को कार्टन की दिक्कत ना हो और सेब ढुलाई के लिए ट्रकों की समस्या ना रहे, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। लदानियों का पंजीकरण किया जा रहा है और क्रेटों की बिक्री पर भी अंतिम फैसला लिया जाना है, ताकि बागवानों को कार्टन पर निर्भर न रहना पड़े। प्रदेश के बागवानों की सेब की फसल पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। बेमौसमी बर्फ के कारण बगीचों में सेब के पेड़ों को ज्यादा नुकसान हुआ है। बागवानों ने एंटी हेल नेट लगाए थे और ये बर्फ से तबाह हुए और साथ ही फलदार पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी व बीकॉम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला तैयार करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96,000 विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तय करने के लिए बनाए जा रहे फार्मूले के आधार पर ही अंक दिए जाने हैं। पिछले साल भी स्नातक डिग्री कोर्स की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई है, इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परिणाम तैयार करने के फार्मूले में आंशिक बदलाव होगा। 2020 के सत्र में भी विद्यार्थी प्रमोट किए गए थे। उस समय द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय के पास था। परीक्षा के हर विषय में 50 अंक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव होगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हुए हमले को अभी महीना भर भी नहीं बीता था और अब तक 7वीं बार इस केंद्र शासित प्रदेश में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। बुधवार को यहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। पिछली बार 27 जून को हमला हुआ था। 18 दिन बीत जाने के बाद बुधवार को 7वीं बार यहां ड्रोन देखा गया। इससे पहले मंगलवार रात को भी जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन देखा गया था, जिस पर बीएसएफ ने फायरिंग की और वो दोबारा पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया था। बीएसएफ ने बयान जारी कर ये बताया था कि ड्रोन जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में देखा गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये सीरीज नियमित समय पर शुरू होगी या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। इंग्लैंड में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का असर भारतीय टीम पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी मिलने के बाद खिलाड़ी को आइसोलेट कर दिया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया में कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।